पता नहीं किसका फोन है। हाय डैड। बेटी तुम कहाँ हो? यहीं पर हूँ डैड, संदीप के साथ। क्या कर रही हो उसके साथ? हम पूरा ग्रुप मिलकर पार्टी कर रहे हैं। रात बहुत हो गई है, जल्दी घर आ जाओ। ठीक है डैड, मैं अभी आती हूँ। प्लीज यार। सॉरी यार, आज का दिन लक्की नहीं है, फिर कभी सही। ओके डार्लिंग। प्लीज। चलो ना। You're naughty। जाओ। बाय। शट अप, फिर मिस हो गया। बाय। Nice. What a beautiful place. Mind blowing, Mahesh. हाँ. कितनी अच्छी जगह है ना? मजा आएगा. शादी के दूसरे दिन ही हनीमून पर जाने वाली जोड़ी हमारी होगी शायद, है ना? इस दिन का मैंने बहुत इंतजार किया है. एक एक दिन गिनकर काटे हैं. और तुम्हारे पिताजी ऊंच नीच की बात करके सब कुछ बिगाड़ते रहते हैं. और पहली रात भी ऐसे ही खराब हो गई. ऐसे बात मत करो महेश. कोई भी शादी करता है, चाहे कोई भी धर्म का हो. हमारी फैमिली में रीति रिवाज का पंगा पहले ही रात में हो जाता है ना महेश? हमारा ये हनीमून सफल रहेगा और पहला मैं तुम्हें बेटा ही दूंगी. खुश तो हो ना? जब आप कह रही है तो सही है मैडम. जी हाँ. ए मोनी, क्या सोच रही हो? आज शादी की खुशी के साथ साथ छोटा सा अफसोस भी है महेश. अफसोस कैसा? मेरे बारे में नहीं, किसी और के बारे में सोच रही हो क्या? नहीं महेश, हमारी शादी से पहले मेरे चेन्नई में रहने वाले क्लोज फ्रेंड्स, मैं उन सबको नहीं बुला पाई. अब वो नाराज हो जाएंगे. अगर वो आ गए तो दुनिया भर के सवाल करेंगे. उन्हें मैं क्या जवाब दूंगी, यही मुझे समझ में नहीं आ रहा. मैं क्या करूं? इतनी सी बात है. हनीमून से पहले तुम अपने दोस्तों के साथ कुछ ज्यादा ही घुल मिल तो नहीं गई थी? ए, चुप करो. अरे मैंने गलत क्या कहा? शरारती. देखो तो क्या नजारा है. महेश, और कितनी दूर है? अरे यार वो मेरा जो फ्रेंड आनंद था ना, उसके मामा का यहाँ पर गेस्ट हाउस है. अगर वो गेस्ट हाउस तुम देखोगी ना तो बिल्कुल पागल हो जाओगी. क्या खूबसूरत बनाया है. ब्यूटीफुल आइलैंड. बहुत अच्छा है क्या? हाँ, सो नाइस, सो वैरायटी. देवते जाने का गेस्ट हाउस तो नहीं? हाँ वही. क्यों, डर लगता है क्या? डर? और मुझे?
मैं तो खुद मिस चुड़ैल हूँ। चलकर देख लेते हैं। देख लेना तुम। लीजिए। मैं भी इधर से आ जाऊं क्या? वेट वेट। ओके। कम ऑन बेबी। अरे तुम चल पाओगी ना? बस थोड़ी ही दूर है यहाँ से। ओके। मोनी, बरसों से इंतजार की जो प्यास मुझे लगी थी वो आज पूरी तरह बुझाऊंगा। मोनी, ये है वो गेस्ट हाउस। ये है? वॉचमैन, कोई है या नहीं? ब्यूटीफुल प्लेस है ना? या यहाँ तो फुल प्राइवेसी है। अरे मोनी, वो देखो। अरे टांगा। बहुत अच्छा है ना? वेरी क्रिएटिव। हाँ, आनंद का मामा बहुत ही रंगीला इंसान होगा। आइए। मोनी, ऐसी जगह में अपना हनीमून मनाऊंगा ये सपने में भी नहीं सोचा था। अचानक इस जगह को चूज किया मैंने। वाह वाह वाह, कितना बढ़िया डेकोरेट किया है ना? अरे वाह। यस, गेस्ट हाउस लगता है कि वेरी ब्यूटीफुल महेश। हाँ, खूबसूरत है। वंडरफुल प्लेस। ब्यूटीफुल है यार। या हाँ, मुझे ये जगह बहुत अच्छी लगी वाकई में ये महेश। जगह बहुत अच्छी है। उस तरफ चल के देखते हैं क्या है। क्या खूबसूरत लग रहा है ना? कितनी प्राइवेसी है ना? अरे उधर जाके देखे क्या है। मोनी, इधर आओ। स्विमिंग पूल कितना अच्छा बनाया है, जबकि यहाँ कोई रहता भी नहीं। स्विमिंग पूल मछली की तरह बना है। हाँ, कितना ब्यूटीफुल स्विमिंग पूल है ना? या आज तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाला। अरे इधर आओ। महेश, आज की रात को तो यादगार रात बनाना है। अरे तुम तो फूलों की मैं तरह। नाज़ों से पली हूँ, मालूम नहीं है आज जी क्या? भर के प्यार करूंगा। मैं हूं वॉचमैन करपा। कौन है महेश? आनंद भैया ने बताया था कुछ भी चाहिए तो मुझे बुला लीजिएगा।
फोन को भी अभी बजना था। फोन डिस्टर्ब कर रहा है, जाके देखो कौन है। एक किस तो दे दो यार। महेश फोन उठाओ। क्या है यार? अरे यार, कैसे हो तुम? खुश हो ना? खुश होना चाहता हूँ, तू कहाँ होने देता है? समझा कर यार। सॉरी यार, मैं तुम्हें एक खास बात बताना चाहता हूँ। अरे छोड़ना यार, मुझे कुछ भी नहीं सुनना, फोन रख दे तू। जल्दबाजी मत कर यार। ए, अरे क्या यार, तू बात को समझने की कोशिश कर। एक खास बात है यार। कौन सी खास बात है? मेरे पास एक चीज है, अगर तूने ले लिया ना तो तेरे को ना हनीमून में बहुत मजा आएगा। अरे यार, मेरी बीवी यहाँ बाजू में बैठी है और तू ऐसी बात कर रहा है? कुछ बोलने से पहले समझा कर, ये सब पहले नहीं दे सकता था। मैंने एक दोस्त से कहा था, उसने अभी ला करके मुझे दिया है। बहुत अच्छी कंपनी का है, अगर तू यूज किया ना तो वाकई तेरे को बहुत ही मजा आएगा। अरे इतनी रात को अब मैं क्या कर सकता हूँ यार? तेरे ही लिए तो मैंने मंगाया यार। क्या अरे हुआ? अरे यार, समझा कर, वो मेरा इंतजार कर रही है। उसको पता चलेगा तो नाराज हो जाएगी। समझा कर यार बात को। तू दोस्त है या दुश्मन? अरे समझने की कोशिश करना जो मैं बोल रहा हूँ। कौन है? कौन है सुन यार, महेश? मैं अभी नहीं आ सकता, प्लीज। अरे 2 मिनट के लिए आ जा तू, फोन पकड़ के जल्दी से आ जा मेरे पास। अरे अरे तू अच्छे खासे मूड की क्यों वाट लगा रहा है यार? अच्छा ठीक है यार, हेलो हेलो, ए बाय। कौन था फोन पर? वो मोनी, वो मेरा दोस्त है ना आनंद, वो था। उसने कोई स्पेशल गिफ्ट लाया है मेरे लिए। गिफ्ट है? हाँ, कोई बहुत खास गिफ्ट है ऐसा कह रहा था। बहुत ही स्पेशल है ऐसा कह रहा था। स्पेशल गिफ्ट है? हाँ, गिफ्ट भी स्पेशल है, दोस्त ने दिया है। सोचता हूँ जाकर लेके आता हूँ। प्लीज समझा करो महेश। मैं तुरंत जाकर आ जाऊंगा, तब तक इंतजार करो। मैं अभी जाकर आता हूँ, वो प्लीज। भी इस वक्त मुझे यहाँ अकेला छोड़ के? तुम मेरी बात को समझा करो मोनी डार्लिंग, ए प्लीज। मैं तुरंत जाकर आ जाऊंगा। ठीक है, अब जाओ, पर आने में देर मत करना। अरे भाई, मुझे भी इस रात की जल्दी है, अभी जाकर आता हूँ। तुम नहा के एकदम फ्रेश हो जाओ, उसके बाद तो पूरी रात हमारी है। बस अभी गया और अभी आया। ओके बाय।
बोट वाला अभी मिलेगा क्या? इतनी रात को तो मुश्किल है मिले। भाई साहब, बोट वाले भाई साहब, भाई साहब। भाई साहब, बोट जल्दी निकालो। क्या बात है भाई, आप वापस आ गए? अचानक एक जरूरी काम याद आ गया, जल्दी निकालो, जल्दी चलो। आधी रात को आप काम पे लगाएंगे क्या? तुरंत आ जाएंगे यार, समझा करो। क्या सर? स्टार्ट करो यार, जल्दी चलो। स्विमिंग पूल। क्या बात है भाई साहब, आप अपनी बोट को बड़े आराम से चला रहे हो। वो क्या ना साहब, हाँ बोट ज्यादा स्पीड से चलाने से ना खतरा हो जाता है, इसलिए धीरे से चला रहा हूँ। हाँ, फिर तो ठीक है। ला 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 ला। बुरा न माने तो एक बात कहूँ सर। हाँ कहो ना। आइटम आप बहुत अच्छा लेकर के आए, कहाँ से लाए सर? बताइए ना सर। ए, वो मेरी बीवी है, मुंह संभाल के बात करो और चुपचाप अपना बोट चलाओ। अरे भाई साहब, जरा बोट फास्ट चला के चलिए ना। जल्दबाजी मत कीजिए सर, पहुंच जाएंगे सर।
वॉचमैन, 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 कौन है? कौन है वहाँ पर? मोनिका, 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 क्या हुआ तुम्हें? क्या हुआ बताओ ना। हाँ? मोनिका, क्या हुआ तुम्हें? वो कौन? अरे संभालो अपने आप को। नहीं जानते, दरवाजा क्या हुआ? वॉचमैन, वॉचमैन, वो भी नहीं है, मैंने आवाज दी उसको। तुम डरो मत मोनिका, मैं आ गया हूँ ना, डरो मत। कम ऑन, मैंने उसे बहुत बुलाया। आओ मेरे साथ। वॉचमैन कहाँ चला गया समझ में नहीं आता। नहीं, उसे मत बुलाओ। वॉचमैन वॉचमैन करके मैंने उसे बहुत बुलाया पर वो नहीं आया। इनकेस अगर वो कहाँ गया था तू? यहीं पर तो था। यहीं पर था तो तुझे आवाज सुनाई नहीं दी क्या? यहाँ अकेले रहते हो या और कोई रहता है साथ में? कोई और नहीं रहता। तो फिर दरवाजे पर दस्तक किसने दी थी? मैं समझ गया, वो मैडम को छोड़ के चला गया था बाहर। अब मुझसे पूछ रहा है, मैं क्या जानूं? खुद ही किया होगा। घूम रहा था, वॉचमैन हूं ना, मैं जागता रहूंगा। इत्मीनान से जाओ और सो जाओ, ठीक है? इसको छोड़ो, चलो यहाँ से। कोई नहीं है मोनिका, चलो ना। महेश, अरे छोड़ो ना यार, मैं तुम्हारे साथ हूं ना। तुम डरती क्यों हो? रोमांस के मूड में आओ ना डार्लिंग। चुप रहो ना महेश, तुम्हें क्या पता है कोई और भी यहाँ पर आया था। सिर्फ हम ही यहाँ नहीं रहते हैं, लगता है कोई छुप के हमारा पीछा कर रहा है। ये तुम क्या कह रही हो? ये तुम्हारा वहम है मोनिका। ये मेरा वहम नहीं है महेश, जो महसूस किया वही बता रही हूँ। प्लीज मोनी, आज हमारी पहली रात है। महेश प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड मी। मेरे नसीब में यही लिखा है, शायद पिछले जन्म में मैंने बहुत पाप किया होगा। इसीलिए खूबसूरत बीवी बाजू में होते हुए भी भूखे प्यासे की तरह मुझे सोना पड़ता है। पहली रात तो वैसे ही चली गई थी और ये रात भी ऐसे ही चली गई। अगर मैं ब्रह्मचारी होता तो मेरे लिए यही अच्छा होता, तड़पना तो नहीं पड़ता। बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता, क्या करूं?
महेश, महेश, Hey, good morning, darling. गुड मॉर्निंग। सॉरी हाँ महेश, वो किस लिए? मेरी वजह से हमारी फर्स्ट नाइट मिस हो गई ना। अरे ऐसी कोई बात नहीं, लेकिन पिछली रात तुम अजीब अजीब हरकत कर रही थी। मेहरबानी करके ऐसा मत करना, नहीं तो मैं मर जाऊंगा। मजाक मत करो महेश, यहाँ पर मुझे कुछ अजीब सा लग रहा है, इसीलिए मुझे पता नहीं क्यों डर सा लग रहा है। मैं सीरियसली बोल रही हूँ, तुम हंस रहे हो। ये कंप्यूटर का जमाना है, बेकार की बातें सोचकर वहम पैदा करके रो मत यार। जा। मोनी, ये जो तुम्हारे गाल हैं कितने कोमल हैं। ये लो ब्रश, जल्दी से फ्रेश हो जाओ, बेकार की बातें मत सुनो, ओके? रात में जो मेरे साथ हुआ वो मैं बता भी नहीं सकती और भूल भी नहीं सकती। हे वॉचमैन, तुमने कॉफी पी ली क्या? तुमने तो हाँ कर दिया। अगर ये मेरा घर होता तो मैं तुम्हें डबल कॉफी पिलाता। हाँ, मैं ऐसे वक्त यहाँ आया कि मैं अपने दोस्त दिव्यन से मिल ही नहीं पाया। कैसे जानते हो उसे? मैं उसे बरसों से जानता हूँ। कब मिले थे? तुम उस समय यहाँ पर नहीं थे। हम दोनों न जाने कितने बार यहाँ पर आकर रह चुके हैं, लेकिन तुम मेरी बात सुनकर इतना चौंक क्यों रहे हो? तुम्हें नहीं पता, आपके दोस्त को मरे हुए 6 महीने गुजर चुके हैं। तुम ये क्या कह रहे हो? ये जगह दिखाने वाला मुझे मेरा दोस्त ही है। क्या बोल रहे हो तुम? वो एक लड़की से शादी करने गए थे, 3 दिन बाद उनकी लाश आई। पता नहीं बेचारे जाने कैसे उन साहब की मौत हो गई, लेकिन
सनमुगम बहुत अच्छा आदमी था। इस घर को भी और इस घर के मालिक को भी वो बहुत चाहता था। पिछले 10 सालों से वो यही नौकरी करता था। उसकी आत्मा कभी कभी इधर उधर भटकती है, लेकिन तुम डरना मत, वो बहुत अच्छा इंसान था। ये बात मेम साहब को मत बताना, वो बहुत मासूम है, वो डर जाएंगी। मोनी, तुम आखिर इतना क्यों घबरा रही हो मोनी? वो पेड़ पे तुम ये क्या बोल रही हो? शर्ट है। अरे कहाँ पर? शर्ट है इस पेड़ पर। किधर? उधर ऊपर देखो। क्या कह रही हो? कुछ नहीं है उधर मोनी। उधर पेड़ पर देखो। मेरी बात कुछ नहीं है, तुम मेरी बात समझती क्यों नहीं? मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ महेश, तुम्हें क्यों नहीं दिखाई दे रहा है? ए, ये तुम्हारा वहम है मोनी। छी, तुम मेरी बात समझते क्यों नहीं? शर्ट है, खून है, वॉचमैन भी अजीब है। जिसने घर दिखाया था वो भी 6 महीने पहले मर चुका है। उसकी आत्मा तो ये सब नहीं कर रही। छे वहम है। मोनी, साबुन ले लो और जल्दी नहा के आओ। हनीमून खत्म होते ही यहाँ से भागना है जल्दी से। मोनी, महेश, तुम ये मत समझो कि मैं नहीं चाहती, लेकिन यहाँ मुझे डर लगता है। प्लीज महेश, ये घर छोड़ के हम कहीं और जाते हैं ना, तभी हम अपना हनीमून एंजॉय कर सकते हैं। इस जगह पर हमारी फर्स्ट नाइट को ही हमारे साथ एक अजीब घटना घटी है। आगे पता नहीं क्या होगा। क्या महेश, तुम्हें यहाँ क्या हो रहा है कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। हम लोग यहाँ हनीमून मनाने आए हैं यार। इससे अच्छा लोकेशन हमें और कहीं नहीं मिल सकता। महेश प्लीज ना। मोनी, कौन आ जाता है यार यहाँ बार बार डिस्टर्ब करने के लिए? ये ले लो, आपका पार्सल है। बोर्ड वाले से किसी ने आपको पार्सल भेजा है। थैंक्स। ये अच्छा आदमी है या बुरा आदमी है समझ में नहीं आता। बड़ी जोर से भूख लगी है। ए, फूड लाए हो क्या? मुझे भी जोरों की भूख लगी है, तुम्हें नहीं लगी क्या? मुझे तो दूसरी भूख लगी है। आहा, मैं सब समझती हूँ तुम्हारी दूसरी भूख। बैठ जाइए सर। गरम गरम इडली। ये लो। अभी तक तो सब कुछ सही चल रहा है। ए, तुम भी खाओ ना। नहीं नहीं, मैं नहीं खाऊंगा। क्यों, भूख नहीं है? भूख तो लगी है मुझे, मगर दूसरी वाली। तुम्हें कब भूख लगती है, क्या अच्छा लगता है, मुझे सब मालूम है। मालूम होता तो अब तक पूरा नहीं कर देती।
ठीक है, तुम खाना खाओ, मैं पानी लेकर आता हूँ। बस बस बस। मोनी, जल्दी आ जाना। खाना खाने तक तो वेट करो। अरे क्या हुआ महेश! मोनी? अरे क्यों चिल्ला रही हो? ये मेरी क्लोज फ्रेंड है लेखा। कार एक्सीडेंट में चल बसी। मुझे यकीन नहीं हो रहा महेश, छोटी उम्र में ही कार चलाती थी और गाड़ी भी खरीद ली थी, और अब देखो उसी से मौत हो गई उसकी। मुझे यकीन नहीं हो रहा महेश। अभी कुछ दिन पहले हम लोग मिले थे महेश। अरे मोनी छोड़ो ना यार, वो ओवर स्पीड में गाड़ी चला रही होगी तो एक्सीडेंट हो गया। नहीं महेश, गाड़ी कितनी भी स्पीड में चलाए वो कंट्रोल करना जानती थी, मैं जानती हूँ। मोनी रिलैक्स डार्लिंग, तुम टेंशन लेकर मुझे भी क्यों टेंशन दे रही हो? नहीं महेश, मोनी ये एक्सीडेंट वगैरह साधारण बात है। ये साधारण बात है महेश? ये सारी बातें तुम्हें साधारण लगती है? हाँ? मेरी तो ये सुन के जान निकली जा रही है। उस दिन स्विमिंग पूल के पास भी कोई था। फिर हमारे बेडरूम में भी कोई यहाँ से वहाँ टहल रहा था। और फिर सुबह वो खून से भरा हुआ शर्ट। ये सारी बातें तुम्हें साधारण लग रही हैं? मोनी तुम ये क्या कह रही हो? इनफ महेश। मोनी ए मोनी, अभी निकलना जरूरी है क्या? स्वर्ग में ले जाने का वादा करके जहन्नुम में लाके पटक दिया। इसी वक्त मुझे घर के लिए निकलना है। मैं 1 मिनट भी यहाँ नहीं रुक सकती। तुम भी अपनी तैयारी करो। अरे तुम एक बार मेरी बात तो सुनोगी? महेश, जो मैं कहती हूँ वो तुम सुनो। अभी हम लोग सिर्फ बात ही कर रहे हो, तुम निकल पड़ी। मैं तुम्हारा पति हूँ यार। हम लोग यहाँ पर किस लिए आए थे तुम्हें पता नहीं? घर पे तो उनका टेंशन था, यहाँ पर इसका टेंशन है। जब से तुम मेरी जिंदगी में आई हो टेंशन ही टेंशन है। देखो तुम अनाप शनाप मत बोलो। हमने प्यार करके शादी की, ऐसा क्यों कह रहे हो तुम? 3 साल लग गए मुझे मेरे पापा को मनाने के लिए, सिर्फ तुम्हारे लिए महेश। जिंदगी में खुशी मनाने का क्या मेरा अरमान नहीं होता होगा? यहाँ वो नहीं हो सकता। मैं बहुत अपसेट हो गई हूँ महेश। जब तक हम यहाँ रहेंगे, फर्स्ट नाइट तो क्या, फर्स्ट डे भी नहीं हो सकता। मैं तो शादी करके ही फंस गया हूँ। वॉचमैन, मुझे अभी तुरंत घर जाना है।
जल्दी जाओ, फोन करके बोट मंगवा लो। ये तो सारी बातों का एक जैसा रिएक्शन कर रहा है। हेलो, कहो मम्मी। मोनिका, तुम कहाँ हो? मामा जी कहाँ है? हम लोग ठीक है मम्मी। क्यों बेटी, तेरी बातें उदासी क्यों है? क्या है? मम्मी, तुम्हें इस बात का पता है मम्मी? मेरी फ्रेंड लेखा वो अब नहीं रही। लेखा? नहीं बेटी, वो तो दिव्या थी। क्या कहा आपने मम्मी? वो दिव्या थी? हाँ बेटी, लेखा नहीं, वो दिव्या थी। नहीं मम्मी, पेपर में लेखा लिखा है। अरे नहीं बेटी, अभी उनसे मुलाकात हुई। मैं उनसे मिली भी हूँ और उन्होंने मुझे सारी बातें बताई हैं। तुम्हें यकीन नहीं होगा तो उसका नंबर मैं देखूँ। ले, दिव्या के बारे में उसके पति ने मुझे बताया। अरे कहाँ खो गई? नंबर तो ले। हाँ मम्मी, मुझे उसका नंबर दो मम्मी। कितना बेटी? एक मिनट, हाँ 1 मिनट। हेलो। ए सेल्वी, मैं मोनिका बोल रही हूँ। दिव्या का क्या हुआ? मोनी, दिव्या ने गाड़ी में आते समय सुसाइड कर लिया। मैंने तुम्हें बताने की बहुत कोशिश की, लेकिन कांटेक्ट नहीं हो पाया। उसके पेरेंट्स से मैं मार्केट में मिली। मैंने उनसे कहा कुछ प्रॉब्लम था। उसके बाप ने उसका मोबाइल छीन लिया और ऑफिस जाना बंद करवा दिया। सिर्फ इतना ही नहीं, और तेरे साथ भी क्या प्रॉब्लम हुई थी ये भी मुझे बताया। मोनी, दिव्या की मौत में मुझे कुछ शक हो रहा है। कोई पैसे वाले के चक्कर में थी, इसलिए कुछ लोग उसे फॉलो कर रहे थे। लोग उसको पागल समझते थे और उसके माँ बाप ने उसका टेस्ट करवाया था। मोनी, इसी पागलपन की वजह से उसके माँ बाप उसे साइकेट्रिस्ट के पास लेके गए। बेचारी दिव्या आखिरकार अपनी जान दे दी। वही नहीं, अपनी लेखा भी कार एक्सीडेंट में मारी जा चुकी है। उसके घर वाले इस बात को मानने के लिए तैयार ही नहीं है। अब मैं कैसे समझाऊं उन्हें? मुझे बहुत डर लग रहा है। मोनिका, एक बात बताती हूँ। अब हमारे इस ग्रुप में मैं, तू और पवित्रा, सिर्फ हम तीनों ही बचे हैं। तूने उसकी डेड बॉडी देखी है क्या? नहीं रे, मैं अब बैंगलोर में हूँ। मुझे ये सब फोन पर पता चला। एक बात कहूँ मोनी, देखो तू जरा संभल कर रहना। तेरे पास उसका नंबर तो होगा ना? जरा मुझे देना। 1 मिनट देती हूँ। हाँ बोल। 99 हाँ 466 466 099। टेक केयर डियर। हाँ ओके, थैंक यू, बाय। The number you have dialed is not reachable. Please try later. The number you have dialed is हे, not reachable. दिव्या और पवित्र के बारे में अभी तुम क्या बोल रही थी? क्या हो गया? समथिंग इज रॉन्ग महेश। जब से हम लोगों ने इस घर में कदम रखा है, तब से बुरी खबरें ही मिल रही है। जो कुछ भी हो रहा है सब अजीब है। मैं, दिव्या, पवित्रा, लेखा, हम सब लोग बहुत क्लोज फ्रेंड्स थी। उसमें से 2 की जान जा चुकी है। रिलैक्स। मुझे बहुत डर लग रहा है महेश। मुझे डर लग रहा है महेश। शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। फोन करता हूँ। जस्ट अ मिनट।
The number you have dialed is not reachable. Please try later. लग गया क्या? नॉट रीचेबल। ओह तुम इतना घबराओ मत मोनी। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, कुछ न कुछ जरूर हुआ होगा। अरे तुम घबराओ मत, ऐसा कुछ नहीं हुआ होगा। मोनी, अब हम लोग यहाँ नहीं रुकेंगे, अभी तुरंत निकलते हैं हम लोग यहाँ से। जा रहे हो क्या तुम लोग? हाँ जा रहे हैं। बोट जो है बिगड़ गया है। ठीक होने में कल तक टाइम लगेगा। उस पार जाने के लिए और कोई रास्ता नहीं है। तो फिर हम लोग कैसे जाएंगे? आज की रात तुम्हें यहीं पर रुकना पड़ेगा और कोई चारा नहीं है। महेश, वो हर वक्त तुम्हारे साथ है जब हालात ना हो अच्छे, जो सबसे प्यारा दोस्त है जो अब तक हमें मिला। तेरी गले से चल पड़ा लेके अंगड़ाई, मासूमियत ये नजाकत, मासूमियत ये नजाकत आंखों में है झील गहराई। क्या हो गया मोनिका? तुम इतना क्यों घबरा रही हो? देखो, बोलो तो क्या हुआ? सूटकेस क्या? किधर है? ओह गॉड, लाइट चली गई। मैच कहाँ है? पर्दे मत गिराओ। कैंडल कहाँ है? मैं ढूंढ रहा हूँ यार। उस रूम में होंगे महेश। यहाँ पर नहीं है। वॉचमैन, तुम अंदर कैसे आए? दरवाजा खुला छोड़ोगे तो कोई भी आ सकता है। अंधेरे में तुम लोग डर ना जाओ, इसीलिए मोमबत्ती लाया। टॉर्च जो है अलमारी में है, चाहिए तो निकाल लेना। टॉर्च कौन सी अलमारी में है? इस अलमारी में हो सकता देखो। है। हाँ, चलो ठीक है। सूटकेस कहाँ देखा था बताओ। यार मोनी, यहाँ पर तो कुछ भी नहीं है। तुमने सपना देखा होगा। मैंने अपनी आंखों से देखा था, यहीं पर तो रखा था, इसी जगह पर। क्या मोनी? महेश, इस शीशे पर भी हाथ के निशान थे, खून के हाथ के निशान। अरे ये तो धूल है, हाथ का निशान कहाँ है? नहीं, मैंने यहीं
पर देखा था। यहाँ पर? यहीं पर। मोनी, ये तुम्हारा वहम है। नहीं महेश, यहाँ हाथ का निशान और यहाँ सूटकेस था। हाँ, मैंने अपनी आंखों से देखा है। देखा था तो वो कहाँ गया? कहाँ से देखा था? उधर से, अंदर से देखा था मैंने। पता नहीं मोनिका, तुम्हें क्या हो गया है? प्लीज महेश, बिलीव मी। बेकार में तुम मेरा दिमाग खराब करती हो। चलो यहाँ से। छह, हमारा सारा दिन तो इसी झमेले में खराब हो गया। यही पर तो था। कुछ नहीं था, मैं चलो खुद नहीं मोनिका। समझ पा रही हूँ कि क्या हो रहा है। तुम डर की वजह से फालतू बातें सोच रही हो, इसीलिए ऐसा हो रहा है। चलो चलती रहो। कोई भी चीज देखकर तुम उसे दिल पर ले लेती हो, ऐसा कुछ नहीं है। मुझे बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो प्लीज। वो ब्लू शर्ट, वो सूटकेस यहाँ पर कैसे आया? जब से हम लोग यहाँ पर आए हैं कुछ ना कुछ उल्टा सीधा हो रहा है। कभी पेड़ में शर्ट नजर आती है तो कभी सूटकेस नजर आता है। लोगों के बिहेव भी अजीब है, लेकिन मुझे तो कुछ भी नजर नहीं आता। कहीं ये मेरे दोस्त की शरारत तो नहीं है? वॉचमैन ने तो कहा था कि वो बहुत अच्छा इंसान है। ये सब सुन सुनकर देख देख कर कहीं मैं डर ना जाऊं, इसीलिए तो वॉचमैन ने ऐसा नहीं कहा। कुछ होने से पहले बोरिया बिस्तर बांध के निकलना पड़ेगा यहाँ से। ए, कौन है? नो, ए, नो, ए रुक जा जरा। ए, कोई नहीं है यहाँ पर। ए जल्दी संभाल के लो। ए, जल्दी से संभाल कर लाओ। संभाल के। जल्दी। ए मोनी, गाँव जा रही हो क्या? जी हाँ। हाँ आंटी। ठीक है मैडम, जरा संभल कर जाना। हाँ ओके मैडम। जल्दी से गाड़ी लेकर आओ। अंदर डालो। थोड़ा संभाल के। जल्दी। चलो। बस यहीं पे रुको। हाँ ठीक है। यहाँ पर कोई भी नहीं है। आहिस्ता लाओ। हाँ संभाल के नीचे रखो ना। हाँ हाँ रख रहे हैं ना। पकड़ो वहां से। कोई जरा तो नहीं संभल रहा के। है। अरे यहाँ पर यहाँ कोई कौन हो कैसे देख सकता है? चलो आगे चलती रहो। मुझे तो डर लग रहा है यार। क्या करें? जल्दी यार, जल्दी से। क्या करें? God, I'm so scared. चलो यहाँ से। चलो चलो यहाँ से।
चलो जल्दी। चलो जल्दी। चलो चलो निकलते। हाँ अब तसल्ली हुई। हम लोग जब सुबह यहाँ पर आए थे तो कितने खुश थे। ओह गॉड। You're gonna find a trainer either in this gym or somewhere else. It's the latest thing gym out there. The only trouble is they're gonna be wasting your time. I don't feel that old. Well, neither do I, but you don't see me fighting 21-year-olds, do you? It takes about 4 years to train a fighter. How old are you? ए, मेरे कपड़े कहाँ हैं? मेरे पास देखकर उसे पूछ रही है। अरे यार देख दे, उसे पहले ही टेंशन है, वरना हमें टेंशन दे देगी वो। जा यार जा। ये जगह तो बहुत बढ़िया है यार। कैसे हो तुम लोग? मेरे अंडरगारमेंट्स भी बदल दिए। अरे ये तो कुछ भी नहीं है, अगर इसका बस चले तो ये अपना आदमी ही बदल ले। ज्यादा नहीं। हाँ तेरे बारे में मैं नहीं जानती क्या यार। और बदमाशी कोई तुझसे सीखे। ओके 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 ओके। एक ब्रा के चक्कर में हर कोई यहाँ एक दूसरे के पोल खोल रहा है। बाप रे बाप। ठीक है, मैं फ्रेश होकर आती हूँ। ए दिव्या, क्या है? ये क्या है रे? फैशन के बजाय तो पुराना सूट पहन के घूम रही है। अरे वो ये विलेज पार्टी village में रहने वाली है। सॉफ्टवेयर वर्कशॉप में काम करने वाली सीधे साधे लोग की तरह है ये। कब छुट्टी मिलेगी, कब घर जाएंगे, यही सोचती रहती है रे। तुम लोग मेरे बारे में क्या जानती हो? मैं सच कह रही हूँ, मुझे गांव जाना है। माँ बाप से मिले हुए मुझे 3 महीने हो गए हैं, पता है? ए मेरे माँ बाप से मिले हुए मुझे 1 साल हो गया। क्या मैं तेरी तरह टेंशन लेती हूँ बता? बॉयफ्रेंड के साथ डेटिंग पर जाना, लाइफ को एंजॉय करना है, इन सब के बीच कहाँ वक्त मिलता है मम्मी डैडी अरे कमीनियों, ए तुम्हारी ऐसी बातों का अब मैं क्या जवाब दूं? लूजर। अरे ये आप क्या कर रहे हैं? सब लोग देख रहे हैं, मेरी इज्जत जा रही है। भाई साहब छोड़ दीजिए मुझे, छोड़ दीजिए मेरी प्लीज। काय की इज्जत रहे? एक खींच के दूंगा, जमीन चाटेगा। किसके बारे में तू क्या जानता है? हाँ? है? इस दुकान पे मैं 11 साल से काम कर रहा हूँ, समझा? उस वक्त मेरा पगार क्या था जानता तू? 1 रुपए थी। दिन रात मेहनत करके दुकान बनाई है। मैं अपनी मेहनत की खाता हूँ, अपनी मेहनत की खाता हूँ। तेरे बाप का क्या जाता है? इसका इंश्योरेंस क्यों भरूं? तू क्या मेरा दामाद है, मेरा बेटा है जो बोलता भरो भरो? भाई साहब मेहरबानी करके मेरी बात तो सुनो, इसमें इतना बिगड़ क्यों रहे हो? आपको इंश्योरेंस करवाना है तो करवाओ। अरे 1 रुपया कमाने के लिए कितना पसीना बहाना पड़ता है मालूम? भाई साहब आप मेरी बात समझ नहीं रहे। कल अगर आप मर गए तो आपके परिवार को पैसा मिलेगा ना कल इसका? का भरोसा नहीं। और इंसान 100 साल तक जिंदा रहता है। तू मेरे को बता रहा है, मेरे सामने मेरे मरने की बात कर रहा है। अरे मेरे सर पे तो तीन बेटे जिनकी शादी करनी है मुझे। सोचिए अगर आप मर गए तो। अरे तेरा बाप कमीने, तू मेरे मरने की बात कर रहा? चल निकल यहाँ से, भाग यहाँ से, नहीं तो तेरी हड्डी तोड़ डालूंगा मैं। हाय डार्लिंग, हाउ आर यू? या मैं ठीक हूँ। आज डिनर पे मुझसे मिलती हो क्या? यार बता ना। ये बोलो ना प्लीज प्लीज डार्लिंग, सॉरी यार, मैं नहीं आ सकती। मोनिका। मान जाओ यार। ठीक है, मैं कोशिश करूंगी। बता ठीक ना है? कौन है कौन दिव्या?
बता ना। मेरी फ्रेंड आए हैं, मैं बाद में फोन करती हूँ। बाय। ओके बाय। ए कितनी बार पूछूं, बता ना कौन है। कोई नहीं यार, एक पुरानी पार्टी है मेरी, बीच पे घुमाने के लिए पीछे ही पड़ा रहता है मेरे। वो तो छोड़ो, मेरी हर बात पर यकीन करता है। वो उम्र के 50 साल पार कर चुका है। मतलब बुढ़ा है। तुम लोगों की बकवास खत्म हुई क्या? अब तू सुन। वो बूढ़ा कल मुझे इतना पका रहा था कि मेरा मोबाइल फोन ही बंद हो गया। इंश्योरेंस के लिए कहा तो भाई साहब इतना टेंशन में आ गए। चलो ठीक है, इस एरिया में कम से कम 1000 मेंबर भी बना लिया तो एरिया मैनेजर बना के मेरा प्रमोशन कर दूंगा, रीजनल ऑफिसर ने कहा है। लेकिन एजेंट बनाना उतना आसान नहीं है। देखते हैं। अरे इस वक्त 5 बज गए। 6 बजे सॉफ्टवेयर कंपनी वालों ने अपॉइंटमेंट दिया है, उसे मैं बिल्कुल मिस नहीं करूंगा। रूम में जाके फ्रेश होके मुझे तुरंत निकलना होगा। ओके। ए, मुझे पटियाला पैक देना। छे, अभी भी नहीं हुआ क्या? नहीं डियर। चीयर्स। ए मैं अपने लव को नंबर दे चुकी हूँ, उसमें से एक ने अपना नंबर बदल लिया है। वो आजकल इंश्योरेंस एजेंट बन गया है, पता है तुझे? अरे रे रे, वो बेचारा गरीब। कम से कम तू एक पॉलिसी भी ले लेगी तो उसका फायदा हो जाएगा। वो सीधा साधा है तो हम लोग उसके साथ जी भर के खेल सकते हैं। जब जी चाहेगा उसको बुला सकते हैं। उसको यहाँ बुलाया है? हाँ हाँ। तुम लोगों को समझ में आता है कि नहीं? उसको यहाँ क्यों बुलाया? उससे इतना ही मिलना था तो तुम लोग बाहर चली जाती। अरे चुप करना यार। बहुत दिन हो गए हम लोगों ने किसी के साथ रैगिंग नहीं की। अरे यार, कितने बजे बुलाया है उसे? 6 बजे तक। अच्छा। सॉफ्टवेयर मैडम से उनके सभी एम्प्लॉय की पॉलिसी हासिल करनी ही है। लगता है टेंशन में है। लगता है वो आ गया, मैं देखती हूँ। जी लेखा मैडम है? कम इन। ओके। हेलो इंश्योरेंस, आई एम लेखा। हेलो। टेक योर सीट। बैठिए ना सर। थैंक यू। मैडम, इंश्योरेंस के बारे में तो आपको जानकारी जरूर होगी। कितनी सारी कंपनियां हैं जो हमसे पॉलिसी ले चुकी है, लेकिन आपकी कंपनी का नाम हमारे पास नहीं है। आपकी कंपनी के लिए मैं एक नई पॉलिसी लाया हूँ। सही मायने में ये इंश्योरेंस पॉलिसी बहुत अच्छी है मैडम। फॉर एग्जाम्पल, ये जो पॉलिसी है इसे 6 साल से बच्चे से लेकर बूढ़े तक भर सकते हैं। खास करके ये पॉलिसी वर्किंग वुमेन के लिए एकदम नई स्कीम है। आप इस पॉलिसी को लेंगी तो बहुत समझदारी का काम करेंगी। हैव इट। नो मैडम, थैंक्स। जस्ट कंपनी के लिए। नो थैंक्स मैडम। एक बार ट्राई करके तो देखो यार। आदत नहीं है मैडम। आदत हो जाएगी। नहीं लेखा चाहिए। की कंपनी तुमसे 500 पॉलिसी करवाएगी। नहीं चाहिए क्या? बिल्कुल चाहिए मैडम। नहीं मैडम, एक और बात। थोड़ा पानी मिलेगा? मैडम ये क्या है? हैव अ ड्रिंक। नो मैडम, ड्रिंक की आदत नहीं है मुझे। ओके। मैडम, बहुत स्मार्ट है। अभी बताती हूँ। पेप्सी पिएगा? पेप्सी देती हूँ इसे। हे, हैव पेप्सी। थैंक्स। इट्स ओके। आपको मैं एक और आसान पॉलिसी बताता हूँ। 1 सेकेंड।
इसको अगर तुम एक सांस में पियोगे तो 500 पॉलिसी तुम्हारी पक्की। श्योर मैडम। ओके, पी के दिखाओ। पॉलिसी कब लेगी मैडम बताइए? सिर्फ पॉलिसी ही क्या, हाँ मैडम। सब खरीद लेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया मैडम। Hey, come on, dance with me. नो मैडम, नो मैडम, प्लीज प्लीज मैडम, प्लीज मैडम। उठो, चलो उठो। मोनिका, दरवाजा खोलो। दरवाजा खोलो। मोनिका, प्लीज सुनो ना। मोनिका, दरवाजा। क्या है? वो आदमी मोनिका को देखो ना, उसे कुछ क्या हुआ हुआ है। उसे? क्या हुआ? शायद वो मर गया। मोनिका, उसे देखो ना। देखो ना इसे क्या हो गया। ये क्या किया तुम लोगों ने? ये तो मर गया। तुम तीनों ने इसकी जान ले ली। छे! क्या करोगे अब तुम लोग? प्लीज मोनी, कुछ तो हेल्प करो यार। चल रही मोनी प्लीज। हमने जानबूझ के उसे नहीं मारा। पता नहीं ये सब कैसे हो गया मोनी। हमने जानबूझ के नहीं किया। मुझे ये बहुत सब डर लग कैसे रहा है मुझे पता नहीं। हमें हेल्प करो ना प्लीज। इसकी टांगे पकड़ो। जल्दी से रखो, जल्दी करो। संभाल टांग को डालो। संभाल इसे बंद करो। यहाँ से ये करो। मुझे मारने आया है। इसमें मेरी क्या गलती है? मेरी क्या गलती है महेश? तुमने कुछ नहीं किया मोनिका, तुम्हें कुछ नहीं होगा, मैं हूं ना। नहीं महेश, मुझे बहुत डर लग रहा है। वो मुझे मार डालेगी।
मुझे मार डालेगा वो। मोनिका, वो तुम्हें नहीं मार सकता। मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगा। रो मत, प्लीज। यहाँ हम एक पल भी नहीं रुकेंगे। किसी भी तरह मुझे तुम बचा लो प्लीज महेश, मुझे यहाँ से ले चलो। मैं अभी वॉचमैन से जाकर मिलता हूँ। वो कोई ना कोई इंतजाम जरूर कर देगा। महेश, हाँ मोनी, मुझे अकेला छोड़ के मत जाओ। ठीक है, तुम भी चलो। वॉचमैन, 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 ए वॉचमैन। वॉचमैन की ड्रेस है। कहाँ है वॉचमैन, देखते हैं। वॉचमैन, वॉचमैन, ये वॉचमैन, ये भी वॉचमैन। मोनिका भागो, चलो ऐसे, जल्दी, जल्दी चलो। जल्दी, मोनी, होम मिनिस्टर रामास्वामी जी ने आज कहा है कि आतंकवादियों से कड़ा मुकाबला किया जाएगा। हाल ही की घटनाओं में 2 लड़कियों की मौत एक अद्भुत घटना से हुई है, जिनकी मौत का कारण पता नहीं चल सका है। उसमें एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर पवित्रा के रूप में तथा दूसरी लड़की मंत्री जी के बेटी के रूप में पहचान की गई है। दोनों की मौत की घटनाओं को पता लगाने के लिए पुलिस अभी भी तहकीकात कर रही है और ये हादसा है या खून है। अगर खून है तो खूनी कौन है, ये पता लगाने के लिए खुफिया विभाग पुरजोर कोशिश कर रहा है। मुझे मार दोनों लाशों डालेगा। को पोस्टमार्टम के साथ उनके घर वालों को सौंप दिया गया है। मुझे मार डालेगा। अब सब कुछ निर्भर करता है सीबीआई के। सीबीआई ने 2 दिन का टाइम मांगा है। 2 दिन के अंदर अगर वो खूनी को पकड़ लेते हैं तो ये सीबीआई बहुत बड़ी जीत होगी और बहुत बड़ी कामयाबी होगी। अब सुनिए खेल समाचार। भारत और पाकिस्तान के बीच आज हो रहा है कराची में मैच। ये बहुत ही निर्णायक मैच होगा भारत के लिए। आज भारत ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का किया है। सचिन और सहवाग दोनों लोग आज ओपनिंग करने बहुत ही फॉर्म में है। अगर आज वो शतक लगा लेते हैं तो 34 शतक पूरे होने वाले हैं। दोस्तों एक बात और बता देना चाहते हैं आपको कि वाकई सचिन बहुत ही कामयाब बल्लेबाज है।
और उनकी बल्लेबाजी दिन प्रतिदिन निखरती जा रही है। सचिन के विषय में कुछ भी बोलना बहुत ही मुश्किल होगा, यानी कि हाथ कंगन को और अभी मोनी, 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 मोनिका, छोड़, मोनिका तुम भागो, मोनिका तुम भागो, मोनिका तुम जाओ यहाँ से, भाग जाओ। महेश, 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 क्या हुआ तुम्हें? महेश क्या हुआ? महेश, आर यू ओके? तुम्हारी ये सारी बातें वॉचमैन ने मुझे फोन पर बताई थी। मैं पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट कर चुका हूँ। तेरी मोनू का फोटो मैंने वहीं देखा था। पुलिस को सब मैंने बता दिया है। तभी जाके पुलिस को मैं यहाँ पर लाने में कामयाब हुआ हूँ। महेश तू घबरा मत, पुलिस यहाँ पर आ चुकी है। तुझे कितनी बार मैंने फोन लगाने की कोशिश की, लाइन ही नहीं लगी यार। वॉचमैन को फोन किया, रिंग बज रही थी लेकिन उसने भी फोन नहीं उठाया यार। घबरा मत महेश,
अब हम लोग आ गए यार। तू बेबस लोगों को मारेगा तो पता नहीं चलेगा, ऐसा सोचा था तूने ना? हम लोग मुंबई की पुलिस है, भून के रख। मैं जानता था सर, आप लोग मुझे पकड़ोगे, मैं जानता था। मुझे मारने वालों का मरना जरूरी था सर। मेरे इंतजार में मेरी माँ और मेरी बहन रोड पर आ गए हैं सर, रोड पे। एक ही लड़का हूँ साहब, मुझे अधमरा करके बेमौत मत मारो सर, सीधे सीने में गोली मार के खत्म कर दो मुझे। जिसने मुझे मारा उन्हें मारने में गलत क्या है सर, बताइए। मेरी नजर में ये कोई गुनाह नहीं है सर, कोई गुनाह नहीं है। सॉफ्टवेयर कंपनी में काम करते हैं, बड़े घर के हैं, तो क्या किसी के भी साथ मनमानी करेंगे? दुश्मन को मारने में कोई बुराई नहीं है सर। भले ही आज मेरी बात कोई ना सुने, लेकिन भगवान है ना, वो इसका फैसला जरूर करेगा। मेरा मानना है कि इस दुनिया में औरत माँ भी है, बहन भी है, बेटी भी है, पर छी 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 छी, जानते उन्होंने मेरे साथ क्या किया? सामूहिक बलात्कार किया सर। जो गुनाह करते हैं वो गुनाहगार नहीं है, और जो गुनाह सहते हैं वो गुनाहगार क्यों है? औरत हो या मर्द हो, उसे जुल्म करने का क्या अधिकार है? ये हमारे राज्य में ही नहीं, पूरे देश में चल रहा है सर, पूरे देश में। इसलिए मेरे साथ जिसने गलत किया उन औरतों को मैंने चुन 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 के मारा सर, चुन चुन के। और साहब ये भी उन्हीं में से एक है। मैं इसे भी मार दूंगा, मार डालूंगा मैं इसे भी।